इस सवाल में कहा है भूमि के एक बिंदु से, यानी हमारे पास एक भूमि है, वहां पर कोई बिंदु है P, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, यानी हमारे पास एक मीनार है, ये है मीनार। मीनार हमेशा सीधी होगी, इसका नाम रख दो AB और बता दो क्या है मीनार। ये ऊपर क्या है मीनार का शीट या शिखर, और नीचे क्या है ये मीनार का पान, मतलब पैर, ठीक, जड़। अब उसने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, ये पूरी भूमि है आपके पास, भूमि के एक बिंदु से, भूमि हमेशा समतल होगी, गड्ढे वाली भूमि नहीं होगी, कभी ऊपर नीचे बना दो इसको, है ना, एक सीधी रेखा होगी। भूमि के एक बिंदु से मैंने एक बिंदु ले लिया, ये क्या है P, भूमि पर स्थित बिंदु, भूमि पर स्थित बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से कितनी दूर है 30 मीटर। मीनार के 5 बिंदु से भूमि पे जो बिंदु है वो कितने मीटर है 30 मीटर की दूरी। ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ आ गई। ये भूमि है सपाट, एक मीनार खड़ी है, इस मीनार के 5 बिंदु से भूमि पर 30 मीटर दूर एक बिंदु है। फिर क्या है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री। कहाँ से ना, जो क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूर जो बिंदु है उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री। कैसे बनता है उन्नयन कोण भाई, हम प्रेक्षक और वस्तु दोनों को जोड़ते हैं। कौन है प्रेक्षक, ये बिंदु P, और वस्तु कहाँ है मीनार का शिखर, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये क्षैतिज से जो कोण बनता है ये उन्नयन कोण होता है, और ये किसका उन्नयन कोण है मीनार के शिखर का। किसका उन्नयन कोण है मीनार के शिखर का, और कहाँ से है बिंदु P से। तो बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री। कभी कभी ये भी कह देता है सवाल में कि मीनार भूमि पर स्थित बिंदु पर 30 डिग्री कोण बनाती है, ये भी एक बार कहा है उसने। तो मीनार के 5 से बिंदु जोड़ो और बिंदु से मीनार का शिखर जोड़ो, और ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा 30। सबको समझ में आ गई ये बात, अरे चित्र बनाना समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है उसने, मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी है क्या चित्र में मीनार की ऊंचाई कौन है AB, क्या है AB। अब अगर हम इसे गणित के रूप में सोचें तो मीनार तो सीधी खड़ी होती है 90 डिग्री पर जमीन पर, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब सवाल भूल जाओ, अब आपको लंब ज्ञात करना है, आधार दिया और कोण दिया। ऐसा कौन है जिसमें लंब और आधार आता है त्रिकोणमितीय अनुपात 10। तो त्रिभुज ABP में हम लगाएंगे 10, 30 डिग्री का मान, तो आ जाएगा लंब कितना है AB आधार P। 10 किसका मान बताओ फटाफट, AB का मान बताओ, PB का बताओ 30 भाग करा है, गुणा करेगा तो 30 गुणा 1/वर्गमूल 3 बराबर AB। बटे में वर्गमूल छोड़ते नहीं है तो वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर ली, तो कितना आ गया ये 30 गुणा वर्गमूल 3/3, 3 दाई 30। तो AB का मान कितना आ गया है 10 वर्गमूल 3। अतः लास्ट में उत्तर लिख दोगे, मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 वर्गमूल 3 मीटर। समझ आ गया सबको, अरे क्लियर हो गया समझ ये। कोई पॉइंट जो आपके समझ में नहीं आया पूछो। बिंदु P है जमीन पर, एक मीनार खड़ी है जमीन पर, और बिंदु P की जमीन पर जो दूरी है वो 30 मीटर, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कैसे बनता है, जहाँ से बन रहा है और जिसका बन रहा है दोनों को जोड़ो और क्षैतिज से उसका कोण देख लो, क्षैतिज बिल्कुल सीधे, ठीक है। जमीन देख लो ये क्षैतिज कहलाएगी, इसके समांतर रेखा ये आपने खींची जमीन के समांतर। अब यहाँ पर इसकी कोण 30 डिग्री बन गया, हमारा सवाल तैयार हो गया। ठीक, अब 2 तरह के क्वेश्चन आपके